मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, ये सब साहिब समित। यहाँ पे तो एक मिनट, हाँ, अर्थात सायुक्षमिक ज्ञान जो ये है ना, मति ज्ञान से मन पर्य ज्ञान तक, वो सायुक्षमिक ज्ञान है, तब तक इंद्रिया उपयोगी। 12वें गुणस्थान तक के जीव आते इसमें, स इंद्रिय में 12वें गुणस्थान तक के जीव आते हैं। और सायुज ज्ञान होने के बाद इंद्रिय ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। तो अब स इंद्रियों के अंदर जीव के भेद कितने हैं? क्यों? मैंने मन की बात कही, किसकी बात की? हाँ, इंद्रियों सहित जो है, जो इंद्रियों सहित है, स इंद्रिय, इंद्रिय सहित है, उनमें जीव, इंद्रिय सहित जो भी हो ना, जीव के भेद कितने? हाँ, फिर 14वां क्यों कह रहे? केवल ज्ञान तो यहाँ स इंद्रिय को लेना देना ही नहीं है ना। स इंद्रिय में जीव के भेद 14 है। 5 इंद्रिय वाले स इंद्रिय है, एक इंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेन्द्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। और इनमें गुणस्थान कितने हैं? स इंद्रिय में गुणस्थान कितने कितने हैं? 1 से 12। योग केवल ज्ञान नहीं आएगा ना? हाँ? योग 15 ही, ठीक है ना? और उपयोग केवल ज्ञान और केवल दर्शन छोड़ के हो जाएगा। हाँ, केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ के कितने होंगे? 10 बोला है, पूरा बोला। लेशिया क्या हो जाएगी? 1 से सब इंद्रिय है तो क्या हो जाएगी लेशिया की? भाव 8 हो जाएगी। आत्मा 8। लब्धि 3 है। नहीं, लब्धि कितनी? 5 है ना? हाँ, 5 हो जाएगी। और वीर्य कौन कौन से वीर्य है? बाल के लिए तभी तो याद हो गया। तीनों वीर्य। दृष्टि 3 हो जाएगी, एक इंद्रिय में हो जाएगी, तीनों दृष्टि। भावी अभावी दोनों ही। दंडक केवल ज्ञान नहीं है तो वो देर दंडक में हाँ 26 दंडक हुई है। मैं डेढ़ इंद्रिय से वैमानिक वाले अभी मैंने पढ़ा था। मैं क्या वैमानिक देव है ना, इसलिए वो इंद्रिय 26 दंडक हो जाएगी। दंडक 24 हो गए। दंडक 24। वैमानिक देव का क्या रहना देना है? इंद्रिया तो होती है सभी एक इंद्रिय वाले भी दंडक आएंगे। और पक्ष दोनों, ठीक है। ये तो स इंद्रिय में हो गए। अब वापिस अलग अलग, एक इंद्रिय में, द्विंद्रिय में, त्रिंद्रिय में। तो एक इंद्रिय के अंदर जीव के भेद कितने हैं? एक इंद्रिय में जीव के भेद 4, सूक्ष्म एक इंद्रिय के 2 भेद अपर्याप्त पर्याप्त, बाधिर एक इंद्रिय के 2 भेद अपर्याप्त पर्याप्त। और द्विंद्रिय का भी
नहीं, फिर फर्क पड़ेगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे। आगे आगे योग उपयोग वगैरह में फर्क पड़ जाएगा। गुणस्थान मैं पता नहीं। हाँ, तुम भी एक बोल दो। हाँ, एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय जीव केवल मिथ्यात्वी ही होते हैं, तो पहला गुणस्थान ही होता है। योग, एकेंद्रीय में योग, मन तो होता नहीं, मन यूनिवर्सल नहीं है, शरीर तो वही से पर्सनल योग है, पैर है तो वही लगो कितने उधर ही होता है नहीं होता उसके पार में गाड़ी होगा। अदर का वो अगर हुए तो 3 अदर के दोनों और हमारे आपका हिसाब गलत है। योग 5 औदारिक, औदारिक मिश्र, व्यक्रिय, व्यक्रिय मिश्र और कार्यमण। हाँ हाँ, एकेंद्रीय में व्यक्रिय, व्यक्रिय मिश्र। कितनी बार तो बता दिया। वायुकाई में व्यक्रिय होता है, वायुकाई में व्यक्रिय होता है, वायुकाई में बोला था वायुकाई में व्यक्रिय कई बार बता चुका हूँ। तो 5 योग, औदारिक, औदारिक मिश्र, व्यक्रिय, व्यक्रिय मिश्र और कार्यमण। आहारक, आहारक मिश्र तो साधु में होता है। और उपयोग अच्छा, ये बात इसलिए मक्खिया, इसलिए मक्खिया नहीं, मेरे को लगा ये हाँ, इसलिए मक्खिया आ जाता है, नहीं तो मक्खिया हाथ उड़ जाती है। उपयोग अज्ञान तो हो जाएंगे, अज्ञान तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से? और हाँ, कितने हुए तुम्हारे हिसाब से? 4 गलत। 2 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षुदर्शी। विभंग अज्ञान पंचेंद्रिय के अलावा हो ही नहीं सकता। विभंग अज्ञान जो अवधि ज्ञान वगैरह है, अवधि ज्ञान होगा या विभंग अज्ञान होगा, वो पंचेंद्रिय में ही हो, बाकी किसी में नहीं। संगी पंचेंद्रिय, वो भी संगी पंचेंद्रिय। हाँ, मतलब कि अवधि ज्ञान जो है ना, अवधि ज्ञान का ही रूप और विभंग अज्ञान, केवल फर्क इतना है कि जो सम्यक्त्वी है उसके ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं और जो मिथ्यात्वी है उसके ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं।
डिफरेंस और कुछ नहीं है, दोनों एक जैसे ही है। लेकिन मिथ्यात्व के ज्ञान को विभंग ज्ञान जो वो उल्टा ही देखता है, सोच उसकी उल्टी है। पंचेंद्रिय नहीं है ना, पंचेंद्रिय के अलावा नहीं होगा ना। मिथ्यात्व तो हजारों जीव होंगे, लेकिन सबका अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान थोड़ी होंगे। अपन सम्यक भी है मान लो, तो अपने पास अवधि ज्ञान थोड़ी है। तो सारे सन्यासी के पास सम्यक ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है, वैसे विभंग ज्ञान भी सबके पास नहीं है। फिर विभंग ज्ञान के लिए पंचेंद्रिय और संगी होना जरूरी है। पंचेंद्रिय भी और संगी भी, असंगी में नहीं। अच्छा, ये तीन अज्ञान है। तो एक इंद्रिय में उपयोग तीन, मति, अज्ञान, श्रुत अज्ञान, चक्षु दर्शन। लेश्या चार हो गए। अच्छा, चार क्यों? चार क्यों? अच्छा, अच्छा, तेजस्काई में लेश्या कितनी? तेजस्काई में लेश्या कितनी? ये सब पढ़ाया हुआ है पहले, ध्यान नहीं देते। तेजस्काई में लेश्या कितनी? चार हो जाएगी, चार हो जाएगी, में भी चार हो जाएगी। तेजस्काई में लेश्या तीन, प्रथम तीन, लेकिन एकेंद्र में लेश्या चार। एकेंद्र में तेजस्काई वायु का में तो तीन तीन लेश्या ही है, तीन लेश्या ही है। लेकिन पृथ्वी, पानी और वनस्पति का है, इनमें अपर्याप्त अवस्था में चार लेश्या हो सकती है। वो तेजस लेश्या जो है वो अपर्याप्त अवस्था तक रह सकती है, पर्याप्त होती है लेश्या उनमें भी सब तीन ही होगी। पर्याप्त अवस्था में तो सारे केंद्रीय में तीन ही लेश्या, अपर्याप्त अवस्था के अंदर पृथ्वी काय, अपकाय, वनस्पति काय में लेश्या चार है। इसका कारण यह है कि भवनपति जो देवता है, भवनपति से लेकर दूसरा देवलोक, यानी 10 भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक में पहला दूसरा देवलोक, इनके जो देव है, अगर इनका आयुष्य पहले बंध गया है एकेंद्र के लिए, तो ये जब आते हैं तो गिरती हुई तेजोलेश्या के साथ में उनका च्यवन होता है। अब जैसे जिस गिरेंगे तो तेजस्लेश्य जाने की अवस्था में होती है, तो वह जब पृथ्वी, पानी, वनस्पति में आते हैं तब अपर्याप्त अवस्था में वो तेजस्लेश्या वहां मौजूद रहती है, और जैसे ही वे पर्याप्त हुए वो तेज खत्म हो जाती है। तो इसलिए यहाँ एकेंद्रीय में 4 लेश्या, और एकेंद्रीय में 4 लेश्या है। कुछ देर तो ही है ना, चाहे आधा सेकंड भी हो, एक समय भी हो, लेश्या तो है ही है। तो ये जो देवता है ना, ये जब मान लो एकेंद्र में आते हैं तो इनके लिए कहा गया है कि ये एकेंद्र में भी जो अच्छे स्थान होते हैं, श्रेष्ठ स्थान होते हैं, मनोहर स्थान होते हैं, उन्हीं में उत्पन्न होते हैं। जैसे हीरे पन्ने की खान है, बाग बगीचे है, उन स्थानों में ही। तो लेश्या 4 हो, प्रथम 4 लेश्या। फिर भाव,
हाँ हाँ, परिणामिक तो सब में है ही है। कार्बन का एक याद है। हाँ एक बार तो नक्की हो गया। चलो, और कौन सी? हम्म? भाव 3, उदय भाव। उदय भाव भी है ना, नहीं, 13वें गुण स्थान तक तो रहता ही है। कर्मों का उदय रहता ही है सभी जीवों में, मान लो संसारी जीव जितने भी है ना, संसारी जीव 14वें गुण स्थान में भी रहेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाते आयुष्य का, तब तक उदय में तो आ ही रहे। 5 रस्व अक्षर तक भी वो उदय अवस्था रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी। हाँ, अंतिम समय में जब अंतर्मुहूर्त आयुष्य शेष रहता है ना, तो भाव 3 उदय, कर्मों का उदय तो सबके रहता है, हाँ? और दूसरा स्वयोक्षम भाव। स्वयोक्षम भाव ये भी निरंतर रहता है, स्वयोक्षम भाव। और पारिणामिक भाव तो जीव अजीव सब में ही रहता है। उपशम भाव और शायिक भाव चौथे गुण स्थान से पहले नहीं रहता। उपशम भाव या शायिक भाव के चौथे गुण स्थान से पहले नहीं रहता, ये तो पहले गुण स्थान नहीं है सारे। और आत्मा, आत्मा कितने? शक्ति है, ध्यान देते हैं। एक कौन तीन नहीं होगी, कौन कौन से? चारित्र नहीं होगा। केवल ज्ञान आत्मा है? नहीं नहीं, चारित्र बोले थे, केवल का नाम होगा। ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र। अच्छा, तुम क्या कह रही हो? दोनों की गणित एक है कि अलग अलग है? हाँ अच्छा, इसलिए दोनों का हिसाब एक ही है, हाँ लगभग। अच्छा, आत्मा 6, ज्ञान और चारित्र को छोड़। ज्ञान और चारित्र दर्शन होगा। मिथ्या दर्शन नहीं, हाँ? ज्ञान और दर्शनात्मक रहेगी। लब्धि दान दान लाभ भोग उपभोग की, दान लाभ भोग उपभोग, दान लाभ तीन लब्धि 5 ही क्या है? लब्धि है ना, लब्धि सभी जीवों में अप्रत्यक्ष रूप से रहती ही है लगभग। ये सिद्धों को छोड़ दो, या के बात अलग है, या अंतराय कर्म जहाँ नहीं है,
वहाँ अलग बात है। लेकिन जो दान वगैरह कैसे होते हैं? अप्रशस्त रूप में इनमें स्वीकार की गई है। लब्धि का संबंध अंतराय कर्म के साथ में, अंतराय कर्म सही है। इसके 5 प्रकार है। अंतराय कर्म के सही संरक्षण से लब्धियों की प्राप्ति होती है। इतना ही दिया। और कहीं आया हुआ है, देखो और कहीं लब्धि प्राय है ना। उसमें नीचे हाँ। हाँ? उसमें नीचे नहीं जो किसने? नहीं नहीं। अप्रशस्त रूप से इनको स्वीकार किया है। दान लाभ और दृष्टि नीचे मिथ्या दृष्टि। भवी अभवी अब अब तुम अगर मिथ्या थी हो तो अभवी हो गई। मिथ्या दृष्टि होने का कोई अभवी होते हैं, वो मिथ्यात्वी होते हैं, ये जरूरी है। लेकिन मिथ्यात्वी होते हुए सारे अभवी नहीं होते। हम भी तो कभी आप मिथ्यात्वी तो रहे होंगे ना। हाँ, मिथ्यात्वी हो जाएंगे। तो मिथ्यात्वी होने से ही अभवी का कोई संबंध नहीं है ना। तो हम भी तो एक इंद्रिय में रह के ही आए, तो फिर हम सारे अभवी हो जाएंगे। केंद्र में थे इसलिए उसका अब हो गया अभी नहीं नहीं, अब तुमने अभी क्या पढ़ा उसमें, इसमें तुम्हारे 5वीं वाली किताब में अभवी का भी भवी नहीं होता है, भवी का भी अभवी नहीं होता है। तो वहां थे इसलिए हम अभवी थे, यहाँ आ गए तो हाँ। अभवी सदा काल अनंत काल भी भवी नहीं हो सकता है, और भवी कभी अभवी नहीं होगा। तो जैसे उपेंद्र में भी जन्म हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना, अपना भी हो सकता है। दोनों हो सकते हैं। फिर तो दोनों हुए ना। हाँ, तो भवी अभवी दोनों ही है। मतलब पर्टिकुलर एक उसी में नहीं पूछा है। अभवी सदा अभवी ही रहेगा। अभवी मोक्ष जाने की योग्यता है ही नहीं, चाहे वो एकेंद्रीय हो चाहे पंचेंद्रिय का अभवी, मोक्ष कभी नहीं जाएगा। और जो अभवी एक बार है वो, तो वो कभी भवी नहीं बन सकता है। और जो जीव भवी है वो कभी अभवी नहीं बन सकता है। ना भी तो पढ़ा था। तो भवी अभवी दोनों ही। दंडक एक इंद्रिय में। बारह से 16 तक दंडक 5, 12 से 16 तक। और पक्ष दोनों पक्ष इतना ही रखते हैं।